इतनी बीमारियां, इतने इतने रोग। अब एक देश क्या करेगा, ऐसे वायरल, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे सिस्टम एक देश में फेंक देगा और वहां बीमारी से लोग मरने लगेंगे। ये जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, वो वायरल बैक्टीरिया भी अटैक नहीं करेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे, बच जाएंगे आप। ऐसे ऐसे ये प्रारूप है वैज्ञानिक के। आज वो कार्य नहीं करेगा जो कल का प्रवेश है, आज काम नहीं करेगा। अभी कोई अमेरिका का, कनाडा का वैज्ञानिक आएगा, वो कहेंगे क्या ये मैं पानी पीऊं, गंगा पावन है। कहता पावन तो है, पर यहां तुम पेशाब कर रहे हो, लेटरिन कर रहे हो, या तुम गंदे कपड़े धो रहे हो, और ये मैं इसको पीऊंगा। वो इस तरह से सोचेगा। वो कहेगा पावन में तब मानूंगा जब इसमें बैक्टीरिया मेरे सामने तो रहेंगे। इतने लोग हैं, वो इस तरह से उसे दिशा देनी पड़ेगी। देश की चिंता है, नदियों की चिंता है, सड़कें बन रही है, एक मां गंगा पे कोई ध्यान नहीं, जो पावन है, जमुना पे किसी का ध्यान नहीं। किसी राजनेता का, किसी नेता का मंदिर के, मस्जिद के नाम से आके लड़ पड़ेंगे, लेकिन जमुना गंगा के बारे में, प्रदूषण के बारे में कोई नहीं सोच रहा। करोड़ों लोगों को जीवन दे रही है मां गंगा, और मरने के बाद भी जीवन देती है। जिंदगी तो देती है, मरने के बाद भी जीवन देती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये सोच अध्यात्म का अलग प्रारूप है, लेकिन खाली वक्तव्य से काम नहीं आएगा। ये जो मैं दे रहा हूं, ये पहले आपकी दिशा बदलेगी, आपके तन के, आपके मन की, आपकी धन की, आपकी चेतना की बनेगी। अब सुनते रहो कथा। अब आपको पता है वही राम भगवान की, वो वहां जन्म होगा। अब भगवान राम का जन्म है कहां, वो तो अविनाशी है, वो प्रकट होते हैं। भगवान राम का जन्म होते ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही नहीं, वो प्रकट होते हैं। अब वो कथा सुन लेंगे, वो राम है, वो सीता जी ले जाएंगे, वो रावण चुरा के ले जाएगा, बाद में लड़ पड़ा। अब एक गांव का आदमी बढ़ाया कि रामायण है क्या, एक था राम, एक था रावणा, वो उसकी लुगाई ले गया, वो उसका गावड़ा, कहते वो उसकी जनानी ले गया, उसने उसका घर जला दिया। अब ये रामायण है। इस परिवेश में सोचे करते क्या हो। अभी आपको जो भगवान राम ने किया क्या, भगवान राम किस कलाओं के ज्ञाता थे, ये कला है क्या, किस किस चीजों के ज्ञाता थे, वो की कला है, उसका आपको नहीं पता। वो कला आप इसे जानेंगे, आपका जीवन दर्शन अद्भुत होगा। भगवान राम ने क्या दिया। जिस राम राज्य की बात कर रहे हो, भगवान राम का राज्य है क्या। जिस भगवान राम राज्य की बात कर रहे हो, भगवान राम के पास था क्या, क्या करने आए थे, किसी को नहीं पता। कथा सुन लेंगे। अब कौन राम राज्य चाहेगा। भगवान राम का जन्म हुआ, जब घर में आए तो सीता कैकेयी मां, सती मां, कौन मां उसको जंगल भेजेगी। जंगल चले गए, सब दुखी, कौशल्या दुखी, कैकेयी दुखी, राजा दशरथ उसके दुख में समाप्त हो गए, मिट गए। सब जनता रोने लगी। फिर जब वापस आए तो सीता मां को भेज दिया, फिर रोए। अयोध्या में एक भी आदमी सुखी नहीं था। राम के राज्य में एक भी आदमी सुखी नहीं था। उस राज्य के क्या करोगे। कोई चाहते हो आपका पिता मरे, आपकी पत्नी भाग गई जंगल में। आज कौन, अगर पता लगे कि ये पत्नी 14 साल के लिए बर्बाद में चली जाएगी पति के साथ, एक भी नहीं जाएगी, वो पहले तो कैकेयी में मार देगी, एक दिन के लिए नहीं जाएगी। वो युग बदल गया। ये कथा हमारे कार्य की नहीं है, समझने की है कि भगवान राम क्या समझाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। उस समझ से, उसमें रहस्य क्या थे, भगवान वाल्मीकि ने दिया क्या, किसी को ध्यान नहीं आता। राम राज्य में सारे दुखी थे, लेकिन भगवान राम दुखी करने आए थे, देने क्या आए थे, गोपनीय रहस्य क्या थे, किसी ब्राह्मण को नहीं पता। कथा सुन लो। ये मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, श्लोक नहीं सुना रहा हूं आपको,
ये मैं आपका जीवन दर्शन आप बदलेगा। मैं बदला हूं, मैंने जाना है। जब तो ये जो मैं बोल रहा हूं आपको किसी ने सुनाई नहीं होगी कभी, आप सोच भी नहीं सकते। और ये आपने किसी को बता लेंगे 10-15 मिनट सुबह शाम करने हैं। इसके रेशियो का अभी समय का भी हमने ध्यान रखना है। वो गंगा की महिमा, शिव की महिमा, ब्रह्मा की महिमा, वेदों की महिमा। अभी महिमा सुनाने वाले आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये महाबलेश्वर, ये संत, ये गुरु फिर भी चार के अड्डे बन गए। कई कई महान भी बड़े हैं, इतने महान है आप सोच भी नहीं सकते, इतने दयावान है, करुणावान है, लेकिन इतने निकृष्ट है कि आप सोच नहीं सकते। ये मैं अभी आपने लिखना है, किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। और कोई वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दे, उसके बाद सभी ने लिखना है। ये हमारी समस्या कैसे मिटेगी? कैसे पाठ करके समस्या मिटने लगेगी? आपके धन की कमी है, तन की प्रॉब्लम है, मन की समस्या है, कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है, हटने लगेगी। ये रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। वर्मा जी कुछ और बोल रहे हैं? बीज मंत्र की पुस्तक बांटने वाले हैं यहां पर सेवादार? एक तो जी है, एक तो जो बीज मंत्र की पुस्तक बांटने वाले हैं वो खड़े हो जाए, जिनके पास बीज मंत्र की पुस्तक है। एक तो अभी आपको बीज मंत्र की पुस्तक दी जाएगी, एक मैं व्यक्तिगत रूप से लिख के दूंगा। और बीज मंत्र लेते समय लेने वाले ने रींग शब्द बोलना, मन में रींग एक बार। इसका समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। देने वाले ने एंग बोलना, एंग एक बार बस मन में। सच में ये जो समागम है इस कुंभ में, सच में ये अद्भुत समागम है, अद्भुत अनूठा समागम है। अगर समझोगे उसको तो अद्भुत है। मां गंगा की धरा पे, मां गंगा के पावन स्थान पे वो कितनी व्यथा अरुण जी के हृदय में थी, कितनी पीड़ा थी, कितनी पीड़ा वैज्ञानिकों के अंदर है, पुलिस वालों के अंदर है, अधिकारियों के अंदर है, सरकार के अंदर है, बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर है, न्यायाधीशों के अंदर है। बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। ये सब पीड़ा मिल जाएगी, शांत हो जाएगी। अभी बीज मंत्र जो बांटने वाले हैं वो पीछे से आगे से एक एक करके सबके पास आएंगे। किसी ने खाली हाथ बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेनी, इसकी कीमत नहीं है। आप अरबों रुपया लगा के भी इसकी कीमत नहीं दे सकते। इसमें इतने लाभ अद्भुत वैज्ञानिक है। और विश्व के 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोग वैज्ञानिक ढंग से दुखों से मुक्त हुए हैं। वैज्ञानिक ढंग से 50 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सभी। अभी बीज मंत्र की पुस्तक को आपने जमीन पे नहीं रखना, हाथ पे लेकर प्रणाम करके रख लेना है। खोलने का विधान है, जब मैं बोलूंगा तब आपने खोलना है। सेवादार आपको बीज मंत्र की पुस्तक देने आ रहे हैं, आपने खाली हाथ नहीं देना। जो आपका भाव है उन्हें ही आप दे देना। जो भी आपका भाव है, मंदिर में जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। गंगा में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। ऐसे सेवादार एंग बोलेंगे मन में एक बार, लेने वाले रींग शब्द एक बार मन में बोलेंगे। और फिर मैं आपको समझा भी रहा हूं, सेवादार अभी बांट लेंगे, सभी ने बीज मंत्र की पुस्तक को लेना है। इसमें सारे रहस्य हैं। किसी को आत्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, तपस्या कर करके थक गए, बैठे हैं या धन कमा के ठगी करके, चोरी करके, फेरा फेरी करके थक गए, नाना प्रकार के उल्टे फुलटे काम करके थक गए। एकदम साफ से जीवन से आपको अथा धन आएगा, अथा नाम निश्चित किया। घर में लड़ाई है, पत्नी की, पति की, बच्चों की, किसी प्रकार का तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का प्रॉब्लम है, एकदम हटने लगेगी। साफ ज्योतिषों के पास हवन यज्ञ कर करके थक गए हम, उसे लाभ होता है। लेकिन ये सरलता का सिंपल सा प्रारूप है। उनकी महिमा अलग प्रकार की है, वो अलग विधान है। ये सिंपल सा आप सारे कर सके,
सबके लिए संभव हो, सबके लिए सरल हो। तो ये अब कुंभ के जहाँ इतना पावन स्थान है जहाँ गंगा का, वहां आपके इतने लोगों भाई बहनों का आना अद्भुत है ये। वरना सो कभी कोई सब आश्रम बंद हो गए, सो गए, अब कोई आवाज नहीं। ये अद्भुत आलोक है ये, यार जो मैं दिया देने जा रहा हूं वो अद्भुत आलोक है। ये कई जन्मों की तपस्या करके भी नहीं मिलता जो मैं आज आपको दे रहा हूं। कई जन्मों की, जन्म मरण का चक्कर खत्म है आपका। मुक्ति चाहते हो, मुक्ति निश्चित है इससे। धन जितना मर्जी कमा लो, तन की समस्या मिटने लगेगी। इसकी कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं है। आप न्यायाधीश है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, पुलिस अधिकारी है, सीबीआई के कुछ भी विभाग के करके देख लो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, राजनेता है, जो भी है, नेता बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, पर धर्म के नाम से छदम बेचना बोला। और जो व्यक्ति धर्म के नाम से कुछ कर रहा है, आप उससे बच जाना। वो आपका फायदा नहीं करेगा, वो अपना स्वार्थ फायदा करेगा। मेरे को कोई किसी पार्टी से बैर नहीं है, मेरा कोई विषय नहीं है, पहले समझ लो। लेकिन आप धर्म को अलग रहने दो, धर्म आम को अलग रहने दो, केले को अलग रहने दो, बिजनेस को जैसे अलग रखते हो, व्यवहार को अलग रखते हो, ऐसे धर्म राजनीति में ना लगाओ। अभी एक एक करके आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांट रहे हैं, सबके पास सेवादार आएंगे, कोई भी खड़ा होकर नहीं देगा। 5-7 मिनट के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये लाख जन्म तपस्या करके भी नहीं मिलता। अगर आप साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कुछ भी है, पूछो जाओ कहीं, मिला किसी को परमात्मा? बैठे तपस्या के गंगा के किनारे जाके पूछो तो सही, किसी को मिला है परमात्मा आत्मा? परमात्मा आत्मा के बारे में प्रवचन तो दे देंगे, पर मिला है? जिसको मिला परमात्मा, बड़े बड़े सत्य महात्मा बैठे, पूछ लो कितने साल हो गए तप करके, मिला है किसी को? जिसको मिला खड़ा करे, खड़ा हो जाए। जिसने तप करके, ये तपस्या करके, सब कुछ करके आत्मा परमात्मा को जान लिया, वो खड़ा हो जरा। एक भी नहीं है। प्रवचन दे देंगे आपको, ये मेरा प्रवचन नहीं है। खड़ा होगा ऐसे परमात्मा आपके पास एकदम, बोलो बोल क्या चाहती है, ऐसे बोलेगा, मांग लेना। और मांगने भी नहीं देगा, इतना दयालु है, बिना मांगे, बिना मांगने से पहले दे देगा आपको। हम मांगेंगे क्या? हम मांगेंगे मूर्खता की चीजें। ये पीड़ा थी उनकी, इसलिए बोलना नहीं चाह रहे थे। कहते कभी तो बोले नहीं, क्योंकि जो उन्होंने देखी दुर्दशा, और संतों के वस्त्र पहन के, साधुओं के वस्त्र पहन के ऐसे युद्ध, ये देख के कांप गए कि जिस पे सम्मान है, जिस पद पे सम्मान करते हैं सारे लोग, और वो लड़ रहे हैं ऐसे धुरंधर युद्ध। युद्ध किसके लिए? मुझे बैठने का स्थान नहीं मिला, मेरा स्थान वो ले गया, मेरे लिफाफे में इतने पैसे थे, मेरे को दक्षिणा दो। ये और माया नाशवान है, जगत नाशवान है, मैंने नीचे नहीं बैठना, मैंने ऊपर बैठना है। यही था ना? है यही तरह थे सारे। अभी वो लिख लिया आपने, इसका विधान समझ लो। सुबह शाम पाठ, पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है। और पीले रंग का आसन जो आप लाए हो, जो बैठा है, इसको नहीं यूज करना, ये स्थान के लिए था। और एक पीले रंग का आसन ले लेना है, वो उसको ध्यान के लिए यूज करना है, उस स्थान के लिए यूज करना है। उसमें थोड़ा जल जो है वो छिड़क लेना, उस चंदन को लुबान ऊंट की धुरी दे देना। जो दीपक जलाते हो तो दीपक जला ले, जो नहीं जलाते, जिनका जैसा भाव है वैसा कर ले। और चंदन को लुबान की धुरी दे देना। और राइट तरफ जल का लोटा भर लेना। उसके बाद पाठ के बाद जल को पौधों में डाल देना।
इस पुस्तक को हाथ पे नहीं रखना, चौकी या रियाल पे रख के करना है। इसमें लाल या पीला वस्त्र लपेट ले। ये नए ये बदल जाते हैं, दो विधानों में बदल जाते हैं। एक तो गुरु का जब प्रकटन होता है उस दिन, एक जब गुरु पूर्णिमा का दिवस होता है, 2 दिन ये इसका। अभी तो आप किसी गुरु पर जाओ, उसको निष्किलन मंत्र का ही ज्ञान नहीं होगा कि एक शब्द मेरे से बहुत बड़ा पूछ रहा कि ये गुरु जी निष्किलन मंत्र क्या है, ये हर रोज महीने बदलने का क्या है, ये हमने तो कभी पढ़ा नहीं। फिर मैंने उससे बोला ये भगवान शिव ने गोपनीय रखा है, तुमने पढ़ा नहीं तभी तो मिला आपको क्या। कहते मैं इतनी साधना, इतने यम नियम सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मिला आपको क्या। कहता अभी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं क्या मिलेगा कैसे, एक ताले को खोले जा रहे हो, चाबी नहीं आपके पास, वो खुलेगा कैसे। आपके पास पासवर्ड नहीं है तो कंप्यूटर कैसे खोलोगे, किसी घर के ताले को खोल लो, खुलेगा कैसे, कोई तरह सारी जिंदगी। ये भगवान शिव ने दुर्गा शक्ति में लिखा है, कीलक अध्याय में। कीलक अर्थ है लाभ, वो खुलेगा कैसे, उसको छुपाया है। छुपाया क्यों है, अब सरकार क्यों छुपा के रखी है, अपने डॉक्टर क्यों छुपा के रखे, परमात्मा ने हमारे अंगों को क्यों छुपाया, गोपनीय विधान है। 3 पासवर्ड है, एक पुस्तक खोलने का, एक बीज मंत्र जब करोगे, एक जब आप उठोगे, 3 इसके विधान। ये जो मंत्र है, पाठ है, ये चंदन की, रुद्राक्ष की माला भी एक ले लेना। वैसे जो किट्स होगी उसके अंदर ही सारा कुछ है ये सामान। मेरे साथ में भी बोलेंगे, पहले आपने छोटा सा ये पाठ है ये करना है, और ओम नहीं करना, ओम 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 ये नहीं करना कभी बोल के, इससे आपके घर में धर्म खत्म हो जाएगा। ओम 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 ये इसका विधान नहीं है, ये मजाक मजाक नहीं है। ओम ओम 3 शब्दों से बना है, आ उ मा, ए यू एम, आऊम आऊम। ये 3 शक्ति है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ऐसे 3 शक्तियों से ये बना है। मेरे साथ बोलेंगे आऊम, जैसे बच्चा है छोटा, माँ को रोटी मांगता है, रोटी चोची निकल जाती है तो मां समझ लेती है। दूध को बुबू बोल देगा तो मां समझ जाती है। अगर आप ये ऐसे नहीं कि गलत बोलोगे तो ये हो जाएगा, इससे गलत भी बोलोगे तो परमात्मा जानता है। कोई शब्द नहीं बोला गया, उल्टा उल्टा बोल दिया तो कोई नुकसान नहीं होता है। इससे परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि आप गलत शब्द बोलोगे और तो आपको सजा दे देगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा दया का विधान है। ये नहीं कि संस्कृत आते तभी परमात्मा सुनेगा, अंग्रेजों को भी सुनता है। कीड़ी में श्री गुरु गोविंद साहब ने लिखा है कि पत्थर के अंदर भी कीड़ा है, उसको उसकी भी सुनता है, उसको भी देता है। और वो पत्थर का कीड़ा कौन सी भाषा वो जानता है, उसको संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, कुछ नहीं आती। जो जिसको जानते उसको पढ़ के बैठ जाते हो, बाकी भाषा खराब है। ऐसे मुसलमान अरबी सीख गए, उर्दू सीख गए तो हिंदी खराब है, हिंदी वाले कहेंगे ये पंजाबी खराब है, पंजाबी वाले कहेंगे सब भाषा खराब है, हमारी ठीक है। भाषा का अर्थ है समझाना, खाली इतना सा अर्थ है समझाना। ये पूछोगे ये इलाहाबाद है तो वाराणसी कहाँ है, इसे अंग्रेजी में पूछ लो, हिंदी में पूछ लो, किसी में पूछ लो। अभी आप कभी फ्रांस जाओ, एक बार हम फ्रांस में गए तो कोई ड्राइव कार कर रहा था, उसने किसी से रास्ता पूछा तो वो बोले ना। फिर किसी एक अंग्रेज आदमी ने बोला कि यहाँ के आदमी फ्रांसी हैं और वो अंग्रेजी से नफरत करते हैं, तुम इसे फ्रांस में पूछो। वो कहता मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती, कहते ये बताएंगे नहीं, अंग्रेजों से बड़ा नफरत करते हैं। अब ये रास्ता पूछ रहे एक आदमी,
बोलो जी। रास्ता उसको ये मालूम और पढ़े लिखे लोग हैं। हर भाषा समझने के लिए होती है। भाषा का अर्थ समझाना। मेरे साथ बोले ओम। एक मिनट बंद भास्कर उसका पाठ कर लेना या उसमें शतरनाशक का पाठ कर लेना, दूसरे तीसरे चौथे श्लोक का कर लेना। इसमें पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में है, किसी का कर लेना। ये इसमें गणपति भगवान के 12 नाम है, उसका 18 बार कर लेना। इसके बाद शिव शक्ति स्तोत्र इसके अंदर है, उसका एक बार पाठ कर लेना। अब मैं बीज मंत्र बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलेंगे। है और महामंत्र स्वरूपा दी है, लेकिन ये बीज मंत्र गोपनीय विधान है। कुछ पासवर्ड ग्रुप करता है, कुछ बदले जाते हैं, कुछ सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग विधान है। और एक आप अपनी या डेट ऑफ बर्थ का, कुंडली का ऐसा प्रारूप बनाए, कंप्यूटर का सिस्टम है। व्यक्तिगत भेंट का तो प्रारूप है जो नहीं, जो बीज मतलब 2 प्रकार के हैं जो मैंने यहाँ देने थे। एक तो ये सार्वजनिक है, एक जन्म कुंडली के हिसाब से सबको अलग अलग देना, ऐसा नहीं बनाया। चलो अगली बार, वो बड़ा पावरफुल है वो भी। और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बात है, वो व्यक्तिगत का एक फार्म है, वो भर के बैठ जाना, मैं नहीं उनको लिखूंगा। वो वो अद्भुत प्रारूप है। अभी इसको बोलेंगे पहले ओम। कर लेंगे तो वज्र और स्वर्ण का जो हवन सामग्री है, कपूर की टिक्की लेना, उसको जला लेना, उसमें थोड़ी थोड़ी डाल लेना 9 बार। वो नहीं मिलती तो दीपक पे ऐसे चम्मच उससे 9 बार मार के गैस पे, अग्नि पे भी कर सकते हो, या हवन पात्र आपके अंदर है उसमें भी कर सकते हो, या जल में बहा देना। हर 3 प्रकार के मंत्र, धन के लिए, मन तन के रोगों के लिए और विद्या के लिए। दूसरा मंत्र है
करेंगे। ये दूसरा इसका भाव है, मेरे साथ बोलेंगे। ये मंत्र बोल रहे हैं, ये न्वार मंत्र के साथ अद्भुत इसका प्रारूप है। ओम जैसे उन्होंने कुछ मंत्र दे रहा था, तो कहता है, हम जैसे मेरी भाषा पंजाबी का प्रारूप है, तो मैं इसका शुद्ध शब्द है मंत्र, तो मैं बोलता हूँ मंत्र, तो कहते हैं आपको मंत्र भी नहीं बोला आता, तो मंत्र आप जो बोलते हो, तो आपसे बीज मंत्र कह रहे, आपको मंत्र का मंत्र भी बोला था। तो मैं कहा तुझे कभी मंत्र मत बोलना, मंत्र ही बोलना है, तेरे को काम नहीं करेगा। कहता क्या मतलब? मैं कहा ये परमात्मा ने ही बोला है, मुझे बताया है, तू मंत्र बोलेगा तो काम नहीं करेगा, मंत्र है इसका नाम। अब तू ठीक बोलेगा, तुझे ठीक बोल बोल के क्या जिंदगी में फायदा हुआ? कहता कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं क्या ये मंत्र बोल के देख, तेरे को एक दिन में फायदा हो जाएगा। तुझे फायदा लेना है, शब्द ठीक गलत कर रहा है। गुरु ने जो बोल दिया तो उसको कर ले, चुप करके, तुझे फायदे से मतलब है, तेरी प्रॉब्लम ठीक हो। इसके बाद फिर वही ये करने के बाद फिर हम समझी से वो कर लेना। तो केवल जैसे खांसी है, एलर्जी बड़ी है, केवल 9 बार काली मिर्च ले लेना, 9 बार इस मंत्र को बोल के 2 काली मिर्च मुंह में डाल लेना, 2 मिनट में खांसी ठीक हो जाएगी। एलर्जी है, कितने कितने रोग है, लीवर की जोंडिस है, पीलिया हटता नहीं है, मेहंदी के पत्ते ले लेना, 9 बार बोल के सूंघ लेना, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। डेंड्रफ है, एक डेंड्रफ की औषधि रखी होगी पास, 9 बार बोतल बोल के उस जो प्रारूप है डेंड्रफ का, उसको 1 किलो जल में डाल देना, कोई शैम्पू लगा के झाग बना लेना, फिर उससे धो लेना, फिर सादे पानी से बाद में धो लेना, 3 दिन में डेंड्रफ खत्म हो जाएगी। बहनों की जाती नहीं है, भाइयों की जाती नहीं है, बड़े रोग पैदा करती है, बड़ी बड़ी लिकोरिया है, वाटी टेंशन है, अलग अलग रोग है, अलग अलग तकलीफें हैं, उनके अलग अलग एक प्रारूप बना हुआ है। केवल 9 बार बोल के आप ले लेना। बच्चे की स्मृति नहीं आती, ज्यादा कमजोर है, इस मंत्र को अश्वगंध की जड़ या अश्वगंधा या एक विशेष प्रारूप है स्मृति का, केवल आधा चम्मच सुबह शाम ले, ऐसी बच्चे की प्रखर बुद्धि हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, बच्चा बोलता नहीं है। या रात को जैसे सो जाए तो कान में गायत्री मंत्र बोलकर और 9 बार ये मंत्र बोल देना,
थोड़ी देर में बच्चा बोलने लग जाएगा। बच्चा पढ़ता नहीं है, आपकी बात नहीं मानता। रात को जब सो जाए तो उसके सराहने ये 9 बार मंत्र बोल देना, 9 बार। बच्चा धीरे धीरे उस विषय में समझने लग जाएगा। इसे को बेचे मत, इसे नकल ना करे। इस पुस्तक में अपना नाम लिख लेना, किसी ने किसी को देनी नहीं, किसी ने किसी को बताना नहीं है, अपना अनुभव नहीं देना, अपना अनुभव नहीं बताना। कोई कहते ये किताब है अब मेरे को मिल गई, इसका पासवर्ड गुरु को भी करना पड़ता है, वो आपको भी नहीं बताया, इसलिए इसका पासवर्ड बदलना पड़ता है। एक पुस्तक खोलने का है, पुस्तक खोलोगे तो मेरे साथ बोलो, लिखना है ओम बोल रहे हैं बस। इसके बाद बीच में से स्टार्ट कर देना है। एक मंत्र है उठने का, जब आप उठेंगे तो वो बोलने के बाद उठना। ये किसी को मालूम नहीं है। मंत्र तो बड़े, किताबें आप भरी पड़ी है, यह किताबें, काम तुम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके पासवर्ड है। फिर गुरु सिद्ध करता है, गुरु उसको 12 वर्ष तक सिद्ध करके देखता है, फिर सिद्ध करके देवता प्रकट होते हैं, फिर उनकी शक्ति जाती है वाणी पर, फिर वो आगे देते हैं कि हाँ ये कर, इसको बदलना भी है। कहीं को बीच में तक था धना क्या अकड़ के, रावण की तरह अकड़ के, तो इसलिए बदलना पड़ा भगवान शिव को। निष्कीलन मंत्र का जो प्रारूप है वो गोपनीय ग्रंथ है, श्रुतियों में वर्णित है, ये सब के लिए नहीं दिए गए। इसके बिना तभी तो यह सारे करते हैं ना पाठ, सब कहां बुराई थी, कहां रोग हटे, क्योंकि निष्कीलन मंत्र नहीं है, ग्रंथ सच्चे है। गंगा पूर्ण परिपूर्ण है, लेकिन कहां पाप हट गए, चोर चोर है, डाकू डाकू है, गुंडा गुंडा है, लड़ रहे हैं पति पत्नी, झगड़ रहे हैं, तो पाप बेटे तो गंगा में स्नान करके प्रेम करते, फिर वही मारने के लिए चार क्यों? ये जैसे पाठ करोगे, अभी जो मैं लिखाने आपको जा रहा हूं, 9 बार बोल के कल आप गंगा का स्नान करना, केवल 9 बार। थोड़े से आधा चम्मच चावल ले लेना, सिंदूर ले लेना, थोड़ा सा आधा चम्मच चीनी ले लेना बस, और आटे की छोटी छोटी 9-10 गोलियां बना लेना। 9 बार जो मैं लिखा रहा हूं वो मंत्र बोल जाए। उसके बाद फूल थोड़ा रख लेना, उसके बाद गंगा में बहा देना उसको, फिर स्नान करना। फिर आपको पता लगेगा स्नान के बाद क्या होता है, उसका पासवर्ड क्या है। ये किसी को देना नहीं, जो मैं बता रहा हूं, कोई ब्राह्मण हो, घर का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी को नहीं देना। ये जो आप बैठे हो, पूरी रात जाग रहे हो, सो स्नान कर लो आप, तब भी जो लाभ नहीं है, जो इस लाभ तो है लेकिन इससे लौकिक लाभ है। और थोड़ा गंगा जल घर ले जाना, घर में आपके परिवार वाले हैं, कोई नहीं आया पाया, कोई महाकुंभ में नहीं स्नान कर पाया, तो 9 बार बोल के उसके ऊपर छिड़क देना, महाकुंभ का पूरा फल उसको मिल जाएगा, महाकुंभ का फल। अब कई करते स्नान, कई मुझे संत मिले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत थे, वो लड़ाई कर रहे। मैं कहा तुम ये गंगा स्नान करके भी तुम्हारे पाप नहीं हटे, अभी तुम लड़े 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 जा रहे हो, क्या बात है? मैं कहा ये मंत्र को बोलने के बाद 9 बार फिर स्नान करना, तुम्हें पता लगेगा। उसने स्नान किया 9 बार बोलने के बाद थोड़े दिन, फिर वही जो संत का शत्रु था उसका मित्र, वो मित्र बन गए, दोनों में प्रेम हो गया। ऐसे अद्भुत अद्भुत आलोक आने लगे। एक दो संत थे, बच्चे थे, पत्नी थे, आप भी था, बिजनेस था नहीं। इसमें से 10% जो संत होंगे वो तो ना काम होगा ना बिजनेस होगा, थक जाएंगे,
घर छोड़ के भाग कर यहाँ आ जाएंगे, साधु बन जाएंगे। साधु बनना आसान है, प्रवचन करना बोलना ही है ना। कहता है लोग शिष्य भी बन जाएंगे, धन भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। और कई तो 5-10% ऐसे हैं कि डाका चोरी मार के संत बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस ढूंढ रही है, वो संत बन गए। ऐसे भी है 5-10%। और बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं जो सच में वैरागी है, सच में पावनता की मूर्ति है, ऐसे ऐसे भी है। वो जो घर छोड़ गए, जब उन्होंने पाठ किया तो थोड़े दिन के बाद वो कहते मुझे तो घर की याद आने लगी, मेरी पत्नी याद आने लगी, मेरे बच्चे याद आने लगे। वो इतनी दुविधा में, पीड़ा में, संकट में, मैं छोड़कर उनको आ गया। कहते मैं क्या करूं, पर मैंने संन्यास ले लिया। मैंने कहा तू देख, पाठ करता करता फिर कहते मुझे साक्षात भगवान शिव ने कहा तेरे को पाठ का फल क्या मिलेगा, तू सारे संसार की सेवा तो कर रहा है और ये तो कह रहा है ईश्वर अंश जीव विनाशी, सिया राम है सब जग जानी, सारा संसार सिया राम है। तो तेरी पत्नी तेरे बच्चे सिया राम नहीं है, तू देश की सेवा क्या करेगा? घर की तो कर नहीं पा रहा, पत्नी बच्चों की कर नहीं पा रहा, परिवार की कर नहीं पा रहा, तो विश्व शांति कहां से ले आएगा? वो रो रही है, जा उसके पास जा, उसके दुख को मिटा। फिर वो गए, फिर उन्होंने पाठ किया, वो बदल गया, बच्चे बदल गए, बच्चे को खुश आ गया, धन आ गया, था कुछ आ गया। ऐसे सारी अपने नंग धड़ंग नंगे थोड़े से अगर मिलता परमात्मा तो मिल जाता मछलियों को, मिल जाता पता नहीं किस किस को। गंगा में ही सब पार करते तो मेंढक है, मछली है, सारे सारे हो जाती पार। वो तो रहती उसके अंदर है, उसने तो सारे वहां ऐसे ऐसे मगरमच्छ है जिनकी उम्र 500-500 साल है, ऐसे ऐसे जानवर है 100-100, 200-200, 300-300 साल है। उसके निष्कीलन मंत्र भी है साफ, ये मानव को उपलब्ध है, देवी देवताओं के लिए भी सरल ये नहीं है। इसलिए जानवर ही है यहाँ, ये नहीं है कि इस नदी में आके लाभ तो होगा, गंगा का लाभ तो होगा, पर निष्कीलन मंत्र सुनने के लिए आदमी की जोनी जरूरी है। और आदमी के बाद भी गुरु भी मिलना चाहिए जिसको ज्ञान हो। इसको गुरु का अर्थ है ये नहीं कि गुरु बना लिया और वो हो गया, गुरु का अर्थ है उसको ज्ञान भी हो। संस्कृत हिंदी का मतलब नहीं है कि पंजाबी जानता हो तो उर्दू जानता हो, ये नहीं कि संस्कृत का ज्ञाता ही गुरु है। जिसको ज्ञान है, जिसको रास्ते का ज्ञान है। और ये भगवान शिव कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा। संस्कृत मत देखना मेरी, मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, इसमें फंस जाओगे। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं ये मेरे टेस्ट किए हुए और मुझे साक्षात परमात्मा ने दिए, किसी आदमी ने नहीं दिए। ये पहले सुन लेना। भगवान शिव कह रहे भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलप्ते ते निश्चितम। जो ये पाठ करेगा उसके घर में भुक्ति आएगी, मुक्ति आएगी, वो मुक्त है, उसे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। पुत्र होगा, पुत्र होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, रोग हटेंगे, धन धनादि सब कुछ मिलेगा निश्चित, ये गारंटी है। ये भगवान गणपति, मां दुर्गा, भगवान शिव, मां पार्वती कह रहे हैं निश्चित लाभ होगा, निश्चित। अब वो आपको दे रहे हैं। ये 12 वर्ष तपस्या करने के बाद गुरु देता है और वो भी टेस्ट करता है नाना प्रकार के। अब आप कहां तपस्या करोगे, एक रात भी नहीं बैठ सकते। कितने कितने दिन में घर छोड़ के यहां के बैठा रहता था गंगा के किनारे, भीख मांगता रहता था गांव में, जगह जगह भीख मांग के खाना। कितना कर्ज हो गया, घर में प्रॉब्लम, समस्या। फिर ऐसे इसके अनुसंधान की, किसी को पता ही नहीं, राग लगा के बैठा रहता था, किसी को पता नहीं लगता था। फिर विचारता था कि इतने साल हो गए राग खूब लगा के बैठा हूं, इतना किया, मिला क्या, पाया क्या? पैसे नहीं थे, किसी की चोरी कर देता था, पैसे होते नहीं थे, रोटी भी तो खानी है। फिर मैंने कहा ये क्या जीवन है? अच्छा बोला मैं डॉक्टर हूं, मेरे काम है और मैं अभी ये चोरी कर रहा हूं 5-10 रुपए की।
फिर मेरे मन में पीड़ा हुई, फिर छोड़ा मैंने। फिर अलग अलग गुरु, मैं कहा चलो किसी के पास तो जाएंगे, कोई तो मिलेगा। देखो तो गुरु भी वहां अकड़ में, अरे मेरे शिष्य है, मेरे बिना ये नहीं करना, मेरे बिना वो नहीं करना। किसी ने थोड़ा डोनेशन कम दे दिया, किसी ने लिफाफा कम दे दिया, किसी ने आसन छोटा बड़ा कर दिया। तो मैंने कहा ये क्या, इससे तो आम आदमी नहीं करता, थोड़ी थोड़ी बात में श्राप दे देंगे। तो मैंने कहा ये क्या, छोड़ दिया फिर मैंने। और मैं फिर बगावती बन गया, मैंने कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। जब ये धर्म गुरु नहीं बदल रहे, इनकी अकड़ नहीं हट रही, और हमारा अहंकार कहां से हटाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने समझा, फिर ठीक गुरु मिला, ठीक गुरु ने दिशा दी। फिर मैंने ये तप किया, फिर समझा। फिर ये अब भारत नहीं, अमेरिका कनाडा तक ये वैज्ञानिक इसको मान रहे हैं, करोड़ों लोग इसको मान रहे हैं, इसको समझ ले। उस तरह से ये प्रारूप आपको दे, किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं। अभी मैं उठने का मंत्र दे रहा हूं, आप जो उठ रहे हैं, और किसी ने कोई बात करनी है। एक प्रार्थना है, बहुत से भाई बहनों ने अपनी जन्मतिथि की जो कृपा का प्रारूप है, क्योंकि अभी यहाँ तो संभव नहीं है, तो क्या वो ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं? ईमेल के द्वारा आप भेज दें, या कुरियर के द्वारा भी? कुरियर के द्वारा या ईमेल के द्वारा? ईमेल के द्वारा, कुरियर के द्वारा, लेटर, ये वो रजिस्टर्ड भेजे, रजिस्टर्ड के द्वारा भेजे। और एक दृष्टांत अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप एक दृष्टांत अगर आपकी आज्ञा हो तो सुना दो। कौन सा दृष्टांत? इतना टाइम हो गया, सुना ले। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने जो शुद्धि का जो प्रारूप अभी रखा है, तो उसका वही छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन बहुत ही अनूठा और बहुत ही गहरा। 10-11 जनवरी को 2004 में जयपुर में गोविंद देव मंदिर जी का जो स्थान है, उसका जो बड़ा मैदान है, उसमें महासमागम था 2 दिन का। तो हुआ ये कि परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने पहले दिन कृपा देते हैं, दिव्य पाठ की, दिव्य मंत्रों की परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने उनको उच्चारित किया। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य वहां बैठे हुए थे, जो आए भी थे। परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया था। बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़ा। आप सब काफी भाई बहन परिचित होंगे, वो बैठे हुए थे इसमें। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो समाचार पत्र भास्कर, दैनिक भास्कर में छोटी सी खबर प्रकाशित की गई, और उसमें ये कहा गया कि ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी, जो कि मंत्रों को शुद्ध उच्चारित ही नहीं कर सकते, तो आखिर वो जो दिव्य मंत्र है वो कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है कि जब तक उच्चारण शुद्ध ना हो तब तक वो कार्य नहीं करते। तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा कि ये जो महापुरुष आए हैं, जो ज्योतिषाचार्य, ये उनकी ओर से ये खबर दी गई है। तो अगले दिन परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने समागम में एक अद्भुत सत्य उद्घाटित किया। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा कि सही है कि ना मेरा उच्चारण शुद्ध है, और ना ये जो बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन पाठ कर रहे हैं, क्योंकि 2004 का मैं आपको दृष्टांत सुना रहा हूं। उस समय बहुत विस्तार था, लेकिन इतना बड़ा विस्तार प्रभु की कृपा से अब दृष्टिगत हो रहा है। तो जो बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन करते हैं, उनका भी उच्चारण शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, गांव में रहते हैं। कोई अनपढ़ भी बहुत बड़ी संख्या में है, जिनको कोई पढ़ने लिखने का भी ज्ञान नहीं है। संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, वो हिंदी भी नहीं बोल सकते। लेकिन मैं क्या करूं? वो जो महापुरुष हैं, शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं, संस्कृत के महान ज्ञाता हैं, वो शुद्ध
उच्चारण करते हैं, प्रभु उनकी नहीं सुनते, नहीं सुनते। लेकिन प्रभु दया के सागर हैं। मैं उच्चारण शुद्ध नहीं करता, मैं शुद्ध नहीं बोलता। ये जो बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन है, माता बंधु हैं, ये भी शुद्ध नहीं बोलते, उच्चारण नहीं करते, प्रभु सुन लेते हैं, क्योंकि ये इतनी सहजता से अपने कष्टों से, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। और कोई किसी ने पूछने की बात रहेगी है? नहीं है ना? और कोई महात्मा, कोई संत, कोई ऋषि, कोई तपस्वी बड़े बड़े बैठे? कोई ऐसा प्रश्न है? सुना करो ध्यान से। मेन चीज है ये तुम्हारी, जो तुम्हें मंत्र जो देना था वो कहां दिया तुमने? हाँ, कई बार ध्यान में भी, मौन में भी आप पूछा करें जो आगे बढ़े। तो लिखो ओम रूप है वो किसी कभी फिर हरिद्वार में या तीर्थ स्थान में या गंगा के स्थान पे कुंभ का जो महाकुंभ का स्थान है वो अद्भुत वर्षों के बाद आता है। उसकी महिमा अभी तो महामंडस रहे थे, ज्यादा बोलने का प्रारूप, आशीर्वाद देने का प्रारूप था। इनके दोष, इनके कष्ट, इनके पाप हटे, कई चीजें हटी हैं, कई और चीजें हटती हैं। तो बोल जी बोल दो उसको, 5 बार और बोल दो। बिल्कुल छोटा भी ना हो, और ऐसे प्रणाम करके आपने धीरे धीरे जाना है। और जिनको व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, व्यक्तिगत बाधा थी, उन्होंने फॉर्म भरे हैं, वो यहीं पर आ जाएंगे। मैं थोड़ी देर में उनको व्यक्तिगत एक पाठ का प्रारूप लिखूंगा व्यक्तिगत। ओम
जानी, लेकिन किसी का पता एड्रेस कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं पूछना जिन्होंने बीज मंत्र लिया, उनसे संबंध नहीं बनाना। एक ध्यान रखना, 3-4 चीजों का ध्यान रखना। एक जो सत्संग करते हो, एक स्थान अपना ले ले कहीं, अगर इसको 10, 20, 50, 100 जने मिलके करेंगे तो एक विशेष यंत्र वहां आपको भेजा जाएगा, उसको केवल देख रहे। उसमें 64 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, देखते ही उसकी शक्तियों का पूरा प्रारूप आपके अंदर प्रतिध्वनित होगा। उसके बाद फिर आपने वो पाठ करना है। अगर ये इकट्ठे बैठ के करें, एक स्थान ले लें, हर 10-20 किलोमीटर पे अगर ये भारत में ऐसे स्थान ले ले, छोटा सा जहाँ बैठ के पाठ कर सके, तो भारत की दशा ही बदल जाएगी। हफ्ते में एक दिन ये आपने इकट्ठे बैठ के करो, वो संबंध ना बनाओ, और 45 मिनट से ज्यादा ना बैठो। जो पहले आए वो पहले बैठा जाए, कोई लीडर ना बने, बड़ा ना बने, कोई प्रमुख ना बने, ऐसा कुछ ना बने। तो खाली हाथ नमस्कार नहीं करना, अनुभव किसी को नहीं बताना। और एक और भाव रखना, जैसे आपकी इनकम है, उसका शास्त्रों में दशों का विधान है, लेकिन जो नहीं कर पाता वो थोड़े से स्टार्ट कर दे, 2.25% से। ये 2.25% हमने हर माह जैसे, और एक तो सुबह जो पाठ करोगे खाली हाथ नहीं करना, और जो आपका भाव है वहां रख देना, वही गुल्लक में वो घर में सुबह शाम ये पाठ करना है, वो जितना आपका भाव है वो रख दिया करो। और एक माह में दशों नहीं रख सकते 10%, तो छोटा सा 2.25% से स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे आपका धर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको बढ़ाते जाना। वो फिर आप धाम का जो पता है, अपना नाम, फोन नंबर सारा लिख देना, उसमें विशेष पाठ का प्रारूप बनता है। ये आपने सोच लेना कि ये हमने करना है, वो किसी को बताना करना नहीं है। और जो सत्संग है वो सीढ़ी उसकी ले लेना, ऐसी सीढ़ी है ना भी, मतलब जी जी, वो सीढ़ी से आपने इकट्ठे बैठ के, कोई कराने वाला ना हो, एक सीढ़ी चलाने वाला और टेबल कार्ड उसके पीछे पीछे आपने बोलते रहते। और मेन जो है कि वो आपस में कोई व्यक्ति संबंध ना बनाए जो आपस में नहीं जानते। ये इसको जो भी रहने वाले हैं घर में, जैसे संबंधी है, वो परिवार है, पति पत्नी, वो करे, वहां कोई वार्तालाप न करे, ना बोले, ना चुप करके जाए, सत्संग बैठे 45 मिनट पाठ करके चला जाए। बस हफ्ते में एक दिन ये करना है, सुबह शाम करना है। और अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, वो बोलने के बाद आपने उठना है, फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने उठना है, और 5-10 मिनट के बाद मैं आऊंगा। जिन्होंने व्यक्तिगत फार्म भरे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम के, ज्यादा बातों के समाधान नहीं है, वो यहीं पर बैठ जाएंगे। मैं 10-15 मिनट में आके उनको विशेष जो पाठ मंत्र लिखे वो मैं दूंगा। एक महाकृपा का एक विशेष संदेश में आपके चरणों में और रखना चाहूंगा। जो पावन प्रभु कृपा नाम पाठ दिव्य बीज मंत्र सभी भाई बहनों को मिले हैं, उसकी जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो हुई थी 23 फरवरी को। जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 23 फरवरी 2003 में ये महाप्रक्रिया प्रारंभ की थी। तो दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव हम सभी 23-24 फरवरी को श्री वृंदावन धाम प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ श्री वृंदावन धाम में मनाएंगे 23-24 फरवरी को। और वहां पर पूज्य सद्गुरुदेव जी और भी अद्भुत कृपाएं प्रदान करेंगे। हो जाते हो ये सामने वाला ना, और ये कितने समय के लिए मिला हुआ? 10 मार्च तक के लिए, जो संडे है, जो जहाँ रहने वाले आसपास हैं, वो जो सामने स्थान जाइएगा, वहां पर आप संडे सत्संग कर ले। और कोई उसी प्रक्रिया से बोलना नहीं, अभी उठना नहीं किसी ने 2 मिनट के लिए, मैं पाठ करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है, ये ध्यान रखना। और संडे ये जो सामने स्थान है, यहाँ पर आप आकर पाठ कर दिया करें। और उसके बाद फिर एक अपना स्थान ले लो मिलके, फिर आप कोई रेंट का ले लो, ये सभी मिलकर उसको ले लो। कहीं भी जगह मिलती हो तो धन कोई कम होगा तो भेज देंगे, आपको दे देंगे। तो अभी आपने जो यहाँ के रहने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, कितने लोग हैं यहाँ के रहने वाले?
जो चाहते हैं कि यहाँ पर स्थान बने, कोई ऐसी जगह खरीद लो, सारे थोड़ा कम हो जाए, काम भेज देंगे, वो आप खड़ा करें जो ये चाहते हैं कि ये स्थान बने, तो ऐसे एक जगह खरीद लो या कोई ले लो, उसके लिए सारे मिलके एक प्रारूप उसको बना ले, और जितना आप उसमें लगाएंगे आपको था लाभ होने लगेगा। लाभ लगाएंगे तो थोड़े दिन में करोड़ों आने लगेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसकी इतनी पावर है। तो जिसका भाव है वो यहाँ की जो सेवादार 8-10 ऐसे सारे मिलके एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर एक जगह ले लेते, खरीद ले, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, जितनी भी है, आप जितनी लेंगे छोटी पड़ जाएगी। अभी वृंदावन में लिए 108 एकड़ भी छोटी है, कुरुक्षेत्र में ली है, और अनंत अनंत जगह स्थान ली है। वो जिसका भाव है कि वो जगह के लिए कुछ डोनेट भी करना चाहता है तो अपना नाम लिखा दे। एक फूल की पत्तियां हैं, डॉक्टर मुझे फूल दो, वो फूल उन्हें देते जाना, 1 साल तक इसको आप रखना, 1 साल के बाद गद्दा में बहा देना। कितना अद्भुत लाभ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अभी मुझे ये महासंदेश भी मिला है कि इस महाप्रारूप के लिए, यहाँ दिव्य सत्संग स्थान के लिए 5 लाख की सेवा भाई श्याम बिहारी जी ने दी है, और 5 लाख की सेवा भाई चंद्रपाल जी जो हैदराबाद के हैं उन्होंने प्रदान की है। स्वागत है तारी बारी। और जो भाई बहनों जिनका भाव है वो आप दे सकते हैं। नाम क्या है, जो भी उनका भाव है, अपना नाम, फोन नंबर लिख के कि मेरा इतना अभी दे रही हूँ, इतना फिर मैं बाद में दे दूँ, ऐसे मिलकर जगह ले लो, जो कम पड़ जाएगी दिल्ली से मैं आपको भेज दूंगा। आप संकल्प भी कर सकते हैं। 1 करोड़ मैं आपको दे रहा हूँ मेरे नाम से, आप उसको कोई बात आप इसको आपको पुष्प मिलेंगे, जो फूल की पत्ती, जो भी संकल्प देंगे या जो भी सेवा देंगे, आप अनाउंस करते जाए पर्ची पे नाम, फोन नंबर, इतना मैं दे रहा हूँ, इतना मैं फिर दे दूंगा, फटाफट जल्दी 2-4 मिनट में आ जाए जो भी है। और यहाँ देने वाले जो दे सकते हैं वो भी दे दें। 21 स्थान में आपकी जगह बन जाएगी, या आप रुकना, या 24 घंटे लगकर चलने देना, रहने का भी धर्मशाला फ्री बना दो, जो आएगा रुकेगा यहाँ पर, और कोई उसके चार्ज नहीं करने, फ्री रुकेगा यहाँ। जो दूर के हैं वो भी दे, जो दे सकते हैं वो भी दे दें, फटाफट उसको 2 मिनट में फटाफट देते जाए। अपना नाम, जो भी जिनका भी भाव है वो अतिशीघ्र आ जाए, अपने एक पर्ची पे लिख देंगे कितना संकल्प है, बाद में भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी देना है, जो भी आपका भाव है। जिनका भी नगद का भाव है या अभी कम दे रहे हैं वो लिखा देंगे, और फिर दे देंगे, ऐसा लिखा देंगे। झुंझुनू से है, राजस्थान से प्रदीप कुमार जाफर जी ने, इन्होंने संकल्प किया है 10,000 की सेवा दे रहे हैं। फटाफट शीघ्रता से अपना 5-7 मिनट में सभी आ, जो जिनका भाव है उसे दे, फिर ऐसे स्थान लेके यहाँ पर बना, फिर जब भी आप यहाँ पर आओगे वो धर्मशाला सबके लिए खुली रहे, जब कोई रुके, जहाँ रुके, खाना पीना सबके लिए जल्दी जल्दी उसको शीघ्रता से आप उसके नाम का पाठ हो, फूल रखना संभाल के 1 साल के बाद फूल को जल में बांध देना। और जो भी यहाँ इलाहाबाद के और आसपास के भाई बहन हैं रहने वाले, वो श्री वृंदावन धाम अवश्य आए 23-24 फरवरी को। वृंदावन में प्रभु कृपा महाशक्ति की चौमुहा में 108 एकड़ में श्री वृंदावन धाम है, प्रभु की कृपा से वहां पर महासमागम है 23-24 फरवरी को। फतेहाबाद से है भाई नरेश गावा जी, इन्होंने 51 का संकल्प किया है। इलाहाबाद से आलोक मिश्रा जी ने 11,000 का संकल्प किया है। नरेश गावा जी ने 5100 नगद सेवा दी। 5100 से जो कम देगा वो दान पत्र में डाल देगा, और जो संकल्प कर रहा है वो भी दान पत्र में डाल देगा, या मन में भाव कर दे भी मैंने इतना संकल्प किया, कोई बात नहीं। दान पात्र में बाद में डाल लीजिएगा, अभी कोई दान पात्र के लिए ना उठे, अभी नमस्कार बाद में। अभी जो जिसका भाव है नगद का, या कुछ हम दूंगा कुछ बाद में दूंगा, वो जल्दी नहीं आ जाए, वो फूल ले जाए, सिर्फ वो आ जाए शीघ्रता। लखनऊ से अजय शर्मा जी 11,000 का संकल्प कर रहे हैं। ठंड बच गई है, ठंड बच गई है। इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ द्विवेदी जी 5,000 का संकल्प कर रहे हैं।
पूर्णिया बिहार से हैं अजय कुमार जी, क्या मतलब संकल्प कर रहे हैं? दिल्ली तक